शामिल हुए तो ये बड़े ही साजिश से ये बोले कि आपकी जमीन को हम कुछ नहीं करें, आप इसमें जो ये कितना बदलेंगे, लेकिन नहीं, इनकी भाषा इससे उलट है। ये हर हाल में जमीन लेना चाहते हैं ताकि हम यहाँ से पलायन होने को मजबूर हो जाएं। अगर ये इतने हितैषी हैं यहाँ के रिंग रोड के इतने पूरे जितना लंबाई में है 40 किलोमीटर में, तो आप ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ कोई आबादी नहीं बचती हो। वहाँ आप बाहरी लोगों को रिसोर्ट का सुविधा, बायोडाइवर्सिटी का सुविधा, तालाब का सुविधा दीजिए, कौन मना करे आपको। लेकिन हम जो यहाँ बसे हुए हैं पुरखों से, आजादी से पहले से, आप बहा देंगे अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो। आप ये मत समझिए ये भले भाले आदिवासी कुछ नहीं करेंगे। कहावत है, ये चुप रहने वाला, शांत रहने वाला अगर वो क्रोधित हो जाए तो क्रांतिकारी के हाँ। हम लोग आज आए हुए हैं रांची नगर निगम के ऑफिस के पास में। यहाँ पे ग्रामीणों का एक जमावड़ा लगा हुआ है जो मास्टर प्लान को रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं। आदिवासी अधिकार मंच यहाँ पे है और काफ़ी संगठन यहाँ पे हैं। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि लोगों की मांग क्या है। सर, आप लोग की मांग क्या है? रांची नगर निगम के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है 154 गाँव आते हैं, राजवा गाँव, वहाँ पर पेशा कानून लागू है, वहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, वहाँ पर CNT एक्ट लागू है। लेकिन ये तमाम कानूनों को धत्ता बताकर वहाँ पर मास्टर प्लान को लागू कर, राष्ट्रीय प्लान के तहत वो हर गांव का ज़मीन को 3 भाग में बांट रहे हैं। एक को लाल रंग से रंग दिए, यानी वो कंपोजिटिव यूज रहेगा। दूसरा वो पीला रंग का है, वो कॉलोनी बसाएगी। और तीसरा है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन का मतलब वहाँ खेती होगा, उसमें आप मकान नहीं बना सकते हैं। अगर आपको मकान का नक्शा पास नहीं होगा, आपको बिजली कनेक्शन नहीं, पानी कनेक्शन नहीं, गैस कोई चीज़ का आपको वहाँ तो ग्रीन लाइन। तो इस ढंग से ये 5 और 3 जगह पर ये जो खंडित कर रहा है, किसकी अनुमति से? क्या ग्राम सभा से अनुमति लिया? क्या सरकार से अनुमति लिया? कहीं कुछ नहीं। ये मास्टर प्लान के नाम से 2,58,000 एकड़ खेती का ज़मीन को ये कॉलोनी बनाना चाहता है, ये कंपोजिटिव यूज करना चाहता है। यानी वहाँ का लगभग 3.5 लाख आदिवासी को वहाँ से उजाड़ने का प्लानिंग है। इसी को ये मास्टर प्लान कह रहा है, इसी को विकास कह रहा है। ये विकास नहीं, यहाँ के लोगों के लिए विनाश का ये घंटी है। इसीलिए हम इस सरकार को रोकना चाहते हैं, इसको बताना चाहते हैं। आप तरीका से आइए, आप PSC से पास कराइए, आप संसद से पास कराइए, आप राष्ट्रपति से अनुमति लीजिए। और कानून में लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है, जहाँ जहाँ पर जनजातीय है, वहाँ पर कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं होना चाहिए जिसमें उन लोग का संस्कृति, उनका जीवन, उनका हक रखा हमें वंचित होना चाहिए। तो ये 3.5 लाख लोगों का जीवन को ये बर्बाद करना है, उनको खाना बदोश बनाना है। इसलिए हम सरकार को कानून के तहत ये कहना है। हमने इसके खिलाफ में 49/2021 हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया है कि रांची मास्टर प्लान और नगर निगम अवैध ढंग से काम कर रही है। इसीलिए अगर इसको काम करना है तो PSC से अनुमति ले सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार का ये आवाज़ का कि मास्टर प्लान बंद हो जाने से क्या फायदा होगा? रांची मास्टर प्लान बंद का मतलब हो रहा है कि ये अवैध कार्रवाई क्यों हो। ये संसद है, ये 5वीं अनुसूची है, ये पेशा कानून है। तो सरकार खुद कानूनों का उल्लंघन करना चाहती है, तो इसको रोक लगना चाहिए। और यहाँ आदिवासी भोले भाले हैं, बहुत सारा कानून को नहीं समझते हैं, और इसीलिए आज चारों ओर देख लीजिए। सरकार तो आदिवासियों के हित के लिए पेशा कानून ला रही है, फिर आप बोल रहे हैं सरकार आदिवासियों के हित में नहीं है। कैसे? तो जहाँ पर उनका विकास के नाम से अगर विनाश होगा तो क्या कहेंगे? अहित ना कहेंगे। तो ये पेशा कानून का उल्लंघन कर रही है, ये 5वीं अनुसूची का उल्लंघन कर रही है, ये CNT एक्ट का उल्लंघन कर रही है। जहाँ पर लोगों को कम से कम एक आदिवासी का परिवार में 2.5 एकड़ ज़मीन उनके पास रहना चाहिए। आज जाके देखिए, किसी भी आदिवासी के पास 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं बचा है, तो इसको क्या कहेंगे? सरकारी आदिवासी
जमीन को खुद बेच रहे हैं, तो फिर इसमें सरकार की कहाँ गलती? आदिवासी लोग जमीन बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? वहाँ कानून में तो लिखा है आदिवासी को बेच सकता है, तो सही है। आदिवासी को अगर बच रहा है तो क्या खराब है? और तो हर चीज़ खरीद और बिक्री हर जगह होता है, तो आदिवासी को बचाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉलोनी बना के लोगों को हमें उदारना ये ठीक नहीं है। ऐसा कानून तो उसी के चलते लाया गया है, मतलब आदिवासी का जो मतलब हक अधिकार मिले, सारा भी जो भी बेनिफिट आदिवासी को मिलना चाहिए मिले, तो फिर मतलब सरकार तो आदिवासी के हित के लिए काम करती है। नहीं, आप जब पूरा पेशा कानून को समझिएगा तो 32 साल ये सरकार लागू नहीं की। तब आदिवासी अधिकार मंच हाई कोर्ट में केस किए 2002 को, और 2006 को हमको हारना पड़ा। ये अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री था, बोला कि जो संविधान में है एकल पद, चाहे जिला परिषद हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, इसको खारिज करना चाहता। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हमारा जीत हुआ 2012 में, तब ये कानून, यानी ये नहीं चाहती है हम इसको कोर्ट से लड़के ये कानून लागू करवाएं, ये नहीं लागू करेंगे। हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़के कैसा कानून लाए। आपका नाम बताइए। ये मास्टर प्लान इस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और ये 5 साल पहले इसका मैंने ये लोग पास कर चुके हैं, बिना ग्राम सभा का, बिना अपना गांव का पूछे, बिना लोगों को मैंने उनको विचार विमर्श किए, ये अपने से प्लान ये लोग बनाना शुरू कर देता है, और अपने से बना करके क्या गांव का डेवलप नहीं करते हैं, ये टाउन का कैसे डेवलप करना है। और क्योंकि आप जानते हैं रिंग रोड एक बन गया, अब रिंग रोड के अंदर एक मास्टर प्लान बन रहा है, क्योंकि गांव के लोग माने रिंग रोड के अंदर जो पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, नाला है, खेत बाड़ी है, इसको उजाड़ना चाहती है सरकार। और मैं अपर नगर आयुक्त का भी विरोध करते हैं, पूरे गांव टोला से आए हुए हैं, उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो छल कपट करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ठो टोला बुलाते हैं, एक ठो गाँव वाला को बुलाते हैं, 1, 2, 4 परिवार बुला के आते, बोलते हैं कि कागज जमा कर दो, आपको मुआवजा मिल जाएगा, 4 गुना 5 गुना मिले। अरे मछली जैसे क्यों फंसाने का बात करते हैं? अगर आप मर्द हो और नगर का सही विकास करना चाहते हो, ग्रामीणों को बचाना चाहते हो, तो आप एक साथ गांव के लोगों को और पूरे नगर निगम के तहत जितने गांव आते हैं उनको आप बुलाइए, और एक साथ आप सभा करके इसको आप निर्णय लीजिए। इतने रोजगार तो दे रहा है, दिखिए रहा है सरकार। मने जैसे आया, टाटा आया, बिरला आया, बड़का मने टाटा बिरला ले कंपनी है, गरीब के लिए कंपनी नहीं है। उसका मने जितना हम लोग का कोयला खदान को आज अति कर दे रहा है, बालू को कहाँ कर दे रहा है। देखो ना गरीब आज कितना बालू का दाम अति बढ़ गया है कि भाई गरीब को सोचना पड़ रहा है, एक गाड़ी ईटा गिराने के लिए, कि गाड़ी बालू गिराने के लिए। आज यहाँ कहाँ से झारखंड में सला हम इनका हर चीज़ हम लोग का मिट्टी में है, सोना है, चांदी है, कोयला है, सब चीज़ है। सरकार आई जी उसको अति में करके आज जी वे उचित सभा अति मैंने नियम बना के आई जी उल्टा सीधा अति करके आज तुमरा नहीं है, उसका नहीं है। जब हम लोग का कागज बनाने जाते हैं तो सरकार का तुम लोग का कागज नहीं बनेगा, तो क्यों नहीं बनेगा? हम लोग का मेहनत नहीं दिख रहा है? जो जिसका पैसा अति पास पैसा है उस अलग अति मेहनत का पैसा कमा के मैंने सरकार को गड्डी दे देता है, नहीं तो गिनने के लिए आसान होता है, उसका कागज बनता है। और आदिवासी का पैसा 58-54 पैसा रहता है, मेहनत का पैसा रहता है, चलो उसको गिनने में दिक्कत लगता है सरकार को। से ले आदिवासी को उजाड़ने के लिए वो मैंने ऐसा बनाया है, तो ये हम लोग को नहीं पसंद है। हम लोग रोड में सूत जाएंगे, हम लोग हथियार धर के और खून देने के लिए हम लोग तैयार है, मगर हम लोग जमीन नहीं देंगे, ये हम लोग का वादा है। उद्योग नहीं बैठेगा तो बच्चे लोग कहाँ नौकरी करने जाएंगे? नौकरी तो कर रहा है अभी हमने सरकार हम लोग का बोला कि भाई 5 लाखों आदमी को हम अति वहाँ साथी को हम अति नौकरी देंगे, मगर आज 5 हजार को नहीं दिया है ना, 5 को नहीं दिया है, तो किसका बात को हम लोग सुने? अपना आदमी रह के भी तो हम लोग का काम आदिवासी के लिए हित के लिए काम नहीं करता है, तो किसका बात हम लोग माने? इसका बात माने आज रोड बना के रोड हम लोग का अति हम लोग का गरीब का गाड़ी चलेगा, और हम लोग का जो अन्न धन है कहाँ सूझेगा? आज बड़का बिल्डिंग बन रहा है तो हम लोग का किसान उपजा रहे हैं, तब बिल्डिंग का हवा भी मिल रहा है, गाछ वृक्ष है, जल जंगल है, तब हवा भी मिल रहा है, नहीं तो ऐसी का हवा में
5 दिन अभी नहीं जिएगा, 5 दिन अभी नहीं जिएगा। अगर जल का जा पूरा उजड़ जाएगा तो 5 दिन अभी नहीं जिएगा। उसको एसी का बड़का एसी हम लोग का गाछ है, वृक्ष है, पता है, वही हम लोग का सब चीज़ है। हम लोग का यही हम लोग का व्यवस्था रहना चाहिए। आपका नाम बता दो। मैं वाला